नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी उत्सर्ग के बारे में। उत्सर्ग नामक यह एकांकी BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। यह एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का वैज्ञानिक एकांकी है, जिसमें उन्होंने विज्ञान को मानव रागात्मक संबंधों के संदर्भ में देखा है। सबसे पहले बात करते हैं एकांकी के प्रमुख पात्रों के बारे में। तो एकांकी के प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं। डॉक्टर शेखर एक महान वैज्ञानिक हैं और एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। इनके इर्द गिर्द ही एकांकी की संपूर्ण कथा घूमती है। विनय डॉक्टर शेखर का सहायक है। छाया देवी डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका है। मंजुल डॉक्टर शेखर की पुत्री है। वास्तव में वह डॉक्टर शेखर के घनिष्ठ मित्र की पुत्री है। डॉक्टर शेखर के मित्र की मृत्यु हो चुकी है और डॉक्टर शेखर मंजुल को अपनी पुत्री की तरह ही प्यार करते हैं, पुत्री की तरह ही उसे अपने पास रखना चाहते हैं। सुधीर डॉक्टर शेखर का सेवक है। एकांकी की जो कथा है वह है एकांकी के प्रमुख पात्र डॉक्टर शेखर के अध्ययन कक्ष से प्रारंभ होती है। प्रारंभिक दृश्य में डॉक्टर शेखर कहीं बाहर जाने की तैयारी में दिखाई देते हैं। विनय जो डॉक्टर शेखर का सहायक है के साथ डॉक्टर शेखर की जब बातचीत होती है तो उससे स्पष्ट होता है कि डॉक्टर शेखर ने एक बड़ी खोज की है। उन्होंने वर्षों दिन रात मेहनत करके एक यंत्र बनाया है जिसे एकांकी में एपराटस नाम दिया गया है। इस यंत्र की सहायता से वे किसी भी मृत व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसे बुला सकते हैं। एपराटस जो है सूक्ष्म शरीरों को, आत्माओं को आकार दे सकता है। डॉक्टर शेखर ने मृत्यु के रहस्य को जानने का प्रयास किया है और अपने परिश्रम से बहुत कुछ जान भी लिया है। उनकी यह जो खोज है, मृत्यु का रहस्य खोजना, मृत आत्माओं के शरीरों को आकार देना, उनसे बातचीत करना, इसी खोज के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक हैं कि डॉक्टर शेखर क्या खोज कर रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं, क्या नया प्रयोग है उनका। और इसी के बारे में बताने के लिए डॉक्टर शेखर स्टडी सर्किल जाने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। जब ये जाने की तैयारी में हैं तभी उनकी पुत्री मंजुल का आगमन होता है, जो उनके स्वर्गवासी मित्र की पुत्री है। जब मंजुल और डॉक्टर शेखर की बातचीत होती है तो उनके वार्तालाप से स्पष्ट होता है कि डॉक्टर शेखर अपने प्रिय मित्र की स्मृति रेखा मंजुल से अत्यधिक स्नेह है एवं लगाव रखते हैं। उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करना चाहते। मंजुल और उसकी माँ का वे बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उन दोनों के वे थोड़ा भी कष्ट नहीं होने देते। मंजुल के साथ डॉक्टर शेखर का जो हल्का फुल्का हंसी मजाक होता है, वह बातचीत करके डॉक्टर शेखर विनय के साथ स्टडी सर्किल चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मंजुल को एपराटस के बारे में जानने की, उसके भागों को देखने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। वह उनके एपराटस के भागों को देखती है और वह उसका एक स्विच दबा देती है। स्विच दबाने से लाल बल्ब जल उठता है और उसके साथ ही हरा बल्ब भी जल जाता है। लाल बल्ब तो थोड़ी देर जल करके बंद हो जाता है और हरा बल्ब जलता रहता है। पर मंजुल कुछ समझ नहीं पाती है क्योंकि उसे एपराटस के बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं है। वह लंबे समय के बाद आई है और अभी उसने जाना नहीं है कि एपराटस किस प्रकार काम करता है। तो हरा बल्ब जलता रहता है और वह अपना सितार बजाने लगती है। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ होती है। मंजुल पूछती है कौन है, तो सामने से आवाज़ आती है छाया देवी। चूँकि छाया देवी से वह पहले मिल चुकी है
डॉक्टर शेखर की वह प्रेमिका है और मंजुल इससे पहले जब यहाँ आई थी और उससे भी पहले छाया देवी से उसका मिलना जुलना होता रहा है, तो छाया देवी नाम सुन करके वह उसे अंदर बुला लेती है और उसकी आव भगत करती है, बिठाती है। छाया देवी और मंजुल की बातचीत होती है और बातचीत में छाया देवी मंजुल की माता के बारे में पूछती है और साथ ही अपनी ऋषिकेश यात्रा का जिक्र करती है कि वह ऋषिकेश गई थी, वहाँ की यात्रा के अनुभव के बारे में बताती है। ऋषिकेश का नाम सुन करके मंजुल कहती है कि मेरी भी ऋषिकेश देखने की इच्छा है, मेरा भी बड़ा मन है कि मैं भी ऋषिकेश जाऊं। तो छाया देवी कहती है कि वह 4 महीने बाद उसे ऋषिकेश ले चलेगी। इस प्रकार थोड़ी बहुत बातचीत करके छाया देवी लौट जाती है। छाया देवी के जाते ही डॉक्टर शेखर का आगमन होता है और जैसे ही वे आते हैं वे एपराटस का बल्ब जलता हुआ देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि यह कैसे जल रहा है। वे मंजुल से पूछते हैं, लेकिन मंजुल उसके बारे में कुछ भी बता नहीं पाती है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है। फिर डॉक्टर शेखर पूछते हैं कि कोई आया तो नहीं था, तो मंजुल बताती है कि हाँ, छाया देवी आई थी। छाया देवी के आने की बात सुनकर डॉक्टर शेखर को बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि छाया देवी की 2 महीने पहले मृत्यु हो चुकी है और जो मंजुल से मिलने आई थी वे वास्तव में छाया देवी स्वयं नहीं, उनकी आत्मा थी, उनका सूक्ष्म शरीर था। एपराटस का जो हरा बल्ब जल रहा था उससे आकर्षित होकर के और जो मंजुल सितार बजा रही थी उससे खींचकर छाया देवी की प्रेतात्मा मंजुल से मिलने के लिए आ गई थी। एपराटस के सहारे वह चली आई थी। डॉक्टर शेखर मंजुल से बताते हैं कि यहाँ जो तुमसे मिलने आई थी वह छाया देवी नहीं थी, उसकी प्रेतात्मा थी। एपराटस का जो हरा बल्ब है वह प्रेतात्माओं को अपनी ओर खींचता है और इसी से खींचकर छाया देवी का सूक्ष्म शरीर चला आया था और फिर उसे एपराटस से आकार मिल गया। एपराटस से सूक्ष्म शरीर को मनुष्य का आकार मिल जाता है और फिर प्रेतात्माओं को संगीत अच्छा लगता है। मंजुल के सितार को सुनकर वे सीधे कमरे में चली आई थी। ये बातें सुन कर के मंजुल घबरा जाती है कि उसने प्रेतात्मा से बातें की। वह डॉक्टर शेखर को यह भी बताती है कि छाया देवी की प्रेतात्मा ने कहा था कि 4 महीने बाद वे मंजुल को लेकर ऋषिकेश जाएंगी और बताते बताते ही मंजुल घबरा कर बेहोश हो जाती है, अचेतावस्था में चली जाती है। मंजुल को इस प्रकार घबराया देखकर, बेहोश हुआ देखकर डॉक्टर शेखर बहुत अव्यवस्थित हो जाते हैं और वे बेचैन होकर के शीघ्र ही विनय को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं स्पिरिट कांटेक्ट करूँगा, अर्थात छाया देवी की आत्मा से संपर्क करूँगा, उनका आह्वान करूँगा, उनको यहाँ बुलाऊँगा। और वे विनय से एपराटस को व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। विनय और डॉक्टर शेखर मिल करके शीघ्र ही एपराटस को तैयार करते हैं छाया देवी को बुलाने के लिए और फिर बिल्कुल एकांत वातावरण में डॉक्टर शेखर छाया देवी का आह्वान करते हैं। छाया देवी आती है, लेकिन यंत्र द्वारा बार बार बुलाए जाने पर वे अप्रसन्न हो जाती है, अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है। डॉक्टर शेखर उससे निवेदन कर 45 मिनट की बातचीत का समय मांगते हैं। छाया देवी कुर्सी पर बैठ जाती है और डॉक्टर शेखर के साथ उनकी बातचीत होती है। दोनों की बातचीत से स्पष्ट होता है कि उन दोनों के बीच अगाध प्रेम का रिश्ता था। दोनों विवाह बंधन में भी बंधना चाहते थे, लेकिन तभी डॉक्टर शेखर के मित्र अर्थात मंजुल के पिता की मृत्यु हो गई थी
और डॉक्टर शेखर ने मंजुल और उसकी माता की जिम्मेदारी निभाने के लिए छाया देवी से विवाह नहीं किया। इसी दुख से छाया देवी धीरे धीरे क्षीण होती गई और 2 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर शेखर के इस उपेक्षित निष्ठुर व्यवहार से छाया देवी अत्यंत आहत थी, नाराज़ थी और रुष्ट थी तथा प्रतिहिंसा, प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से ही वे मंजुल को अपने साथ ऋषिकेश ले जाने की बात कह रही थी। डॉक्टर शेखर छाया देवी से मंजुल की ज़िंदगी की भीख मांगता है और अनुनय विनय करता है कि ऋषिकेश ले जाने की बात मंजुल के मस्तिष्क से निकल जाए। छाया देवी पहले तो नहीं मानती क्योंकि उनकी नाराज़गी बहुत गहरी थी, पर अंततः वह कहती है कि डॉक्टर शेखर को मंजुल के जीवन और एपराटस में से, यंत्र में से किसी एक को चुनना होगा। छाया देवी नहीं चाहती कि इस यंत्र की सहायता से डॉक्टर आत्माओं के संसार में प्रवेश करे, आत्माओं के संसार में तूफान उठाए, मृत्यु के रहस्य को खोलकर आगे बढ़े। तो डॉक्टर शेखर विवश होकर के यंत्र की बजाय मंजुल के जीवन को चुनते हैं। यंत्र और मंजुल के जीवन में से वे चाहते हैं कि मंजुल को जीवन मिले और मंजुल के जीवन को बचाने के लिए वे एपराटस को, यंत्र को तोड़ने को तैयार हो जाते हैं और मंजुल का जीवन बचाने के लिए एपराटस को नष्ट कर देते हैं। अपने संपूर्ण जीवन की साधना, तपस्या, परिश्रम का उत्सर्ग मंजुल की ज़िंदगी के लिए कर डालते हैं। छाया देवी अपनी दुनिया में लौट जाती है। मंजुल जब बेहोशी से उठती है तो ऋषिकेश ले जाने की बात भूल चुकी होती है। डॉक्टर शेखर कहते हैं कि अब वह और कोई खोज नहीं करना चाहता, इसके बाद वह कोई खोज नहीं करेगा तथा मंजुल की परवरिश करते हुए अपना जीवन यापन करने की इच्छा जाहिर करते हैं। और इसी के साथ एकांकी समाप्त हो जाती है। एकांकी का शीर्षक जो उत्सर्ग रखा गया है वह संपूर्ण एकांकी का प्रतिनिधित्व करता है। वैज्ञानिक खोज पर आधारित इस एकांकी में डॉक्टर शेखर के माध्यम से त्याग, बलिदान, उत्सर्ग के आदर्श की स्थापना की गई है। डॉक्टर शेखर अपने मित्र की पुत्री व पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए अपने प्रेम संबंध का उत्सर्ग कर देते हैं। छाया देवी के साथ में अपने रिश्ते को खत्म कर देते हैं और अंत में मंजुल के जीवन को बचाने के लिए अपनी संपूर्ण जीवन की साधना का, अपनी तपस्या का, अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का, अपने स्वप्न का उत्सर्ग कर देते हैं। अपने पूरे जीवन में उन्होंने जो महान खोज की उसी को नष्ट कर वे मंजुल का जीवन बचा लेते हैं। इस एकांकी के बारे में कुछ और बातें अगले वीडियो में करेंगे।